लास्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या रिजल्ट दिया और फंडामेंटल इनके एनालिसिस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा एंड तक देखेंगे तो आपको इस कंपनी के हवाले से एक ओवरऑल फंडामेंटल्स के हवाले से काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और हमेशा से ही हाई वॉल्यूम कंपनी होती है। यू कैन सी कि अभी भी स्टार्ट में 1.7 मिलियन वॉल्यूम का काम हो चुका है बिल्कुल ओपनिंग पे, और ये पॉजिटिव ग्रीन जोन शो कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों ने इसके अंदर बाइंग की है, तभी इसका रेट जो है वो ऊपर गया। अगर सेलिंग होता है ये वॉल्यूम तो डेफिनेटली कल की अगर हम क्लोजिंग देखें तो ये हमेशा से ही एक अच्छा वॉल्यूम वाला होता है। पीपीएल ने कल 14 मई को 169.91 की क्लोजिंग दी और 1% इसमें अपसेट था और 11 मिलियन शेयर्स का काम भी हुआ था। तो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर जो अच्छे वॉल्यूम्स बना रही है और अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 21% डाउन है और पी रेशियो करंटली 4.77 कल की रेट्स के मुताबिक अब माइट भी थोड़ी सी ऊपर हो चुकी होगी, 4 माइट भी ये 8-9 के करीब आ चुकी हो। तो लेस देन 7 पी रेशियो इज गुड इनफ, चूंकि हमारे पास दो बड़े मेजर प्लेयर पी एस मारी, इनकी पी रेशियो में ऑलमोस्ट 11 रुपए और 13 रुपए के अराउंड मिल रही है। तो कमिंग बैक टू देयर फंडामेंटल्स के फंडामेंटली देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत स्टेबल कंपनी है। अगर इनके बारे में इंट्रोडक्शन है तो कंपनी प्रोफाइल में मेंशन के 1950 यानी पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद है और गवर्नमेंट पाकिस्तान के इसके अंदर स्टेक है। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी और इसमें फ्री फ्लोट 25% है। 25% फ्री फ्लोट का मतलब 75% शेयर जो है अभी ऑनर्स के पास, स्पॉन्सर्स प्रोमोटर्स के पास ही हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इतने ज्यादा इशारे आगे इसके हैं कि इसको पढ़ना समझना भी जो है ना वो एक कॉमन मैन के बस की बात नहीं। सो वेरी बिग कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी और मेरा ख्याल है 471 बिलियन रुपीस का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। और आगे देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हवाले से, अभी रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और फाइनेंशियल चूंकि फाइनेंशियल डेटा जो पिछला में आएगा क्वार्टर, इसमें एक साल का और पिछले एक साल कंपैरेटिव डेटा होता है। तो इनकी जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर 5 साल का कंपैरेटिव डेटा है, इसमें यू कैन सी 2021, 22, 23, 24 इन पिछले 4 साल में कंटिन्यूसली अपसाइड है। सेल जो 148 बिलियन की थी 2021 में, आज वो 2024 में 288 बिलियन हो चुकी है। तो कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छी अपसाइड है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 52 बिलियन था वो अब 114 बिलियन रुपीज हो चुका हुआ है। तो ऑलमोस्ट 4th ईयर में भी इनकी 100% प्रॉफिट भी डबल हो चुका हुआ है। और लास्ट जो इनकी पीएससी प्रीवियस ईयर में वो 42.01 थी और अभी इनका 2025 का जो डेटा अभी तक नजर आ रहा है वो एस्टिमेटेड से थोड़ी सी नीचे आएगी। एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी नहीं है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चूंकि नीचे आई है तो उसके इम्पैक्ट में इनकी भी अर्निंग पर शेयर 42, बल्कि मैं भी आपको इनकी जो ये अर्निंग पर शेयर करंट है 2025 की एस्टिमेटेड, यस दिस इज 35.63। तो 42 से 35 भी हो गई है, लेकिन इसमें कंपनी की मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है इतना। और इसीलिए जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उससे अब थोड़ा सा ये नीचे स्ट्रगल करेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट की जो प्राइस होती है वो पीई रेशियो के अकॉर्डिंगली चल रही होती है। तो जब ये 42 की हमारे पास अर्निंग पर शेयर थी तो इसके अकॉर्डिंगली नॉर्मली अर्निंग का 5 टाइम्स आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस मिल जाएगी। तो 2024 के रिजल्ट के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्राइस जो थी वो 200 रुपीज बन रही थी और अभी अगर 35 है तो 35 है तो उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेस ये कोई 170-80 इसके अराउंड इनकी एवरेज बनती है। और अभी हमारी प्राइस भी ऑलमोस्ट उसके अराउंड टच कर रही है और ऑल टाइम हाई प्रीवियस 216 था जो कि प्रीवियस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली था। तो हमारे जो एनालिसिस है उसको मुख्तलिफ एंगल से क्रॉस चेक भी करते हैं कि हम जो अजम्पशंस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड आगे 173 की करंट प्राइस है, ऐसी कंपनी है इसको किसी भी प्राइस पे आप परचेज कर लें और इसको होल्ड रखें। अगर नीचे भी आती जाए तो उसको एवरेज करते जाएं, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट। पैनिक सेलिंग वाला स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने अगर पैनिक सेलिंग करके इसको जो लास्ट थर्सडे को जंग की जब एक्सट्रीम कंडीशन थी और मसाइल थे तो डेफिनेटली उसमें परेशानी की बात बिल्कुल जरूर थी। बट वन थिंग इज कि जब आपको अपने शेयर के ऊपर ट्रस्ट हो, उसको आपने अच्छी तरह समझा हुआ हो, देखा हुआ हो, उसके एनालिसिस अच्छी तरह किए हो तो आप फिर परेशान नहीं होंगे। अब उस दिन लोगों ने इसको 131 पे भी बेचा। अब 131 और 12 मिलियन और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें सेलिंग की और 12 मिलियन शेयर का उस दिन का 1 करोड़ 22 लाख शेयर का काम हुआ था। अब 131 से करंटली जो है
ऑलमोस्ट इसमें 40 रुपीज का अगर इजाफा हो चुका हुआ है तो 133 का 40 तो अराउंड टू 30% से ऊपर की अपसाइड नजर आ रही है। जो लोगों ने जिन्होंने उस टाइम खरीद लिया मई 8 की डिप के अंदर जब मार्केट लोअर लेवल पे हॉल्ट हुई थी, जिसने पीपीएल उस दिन खरीदा था और आज ये चंद दिनों की बात है 8 तारीख से जस्ट 1 वीक के अंदर उन्होंने 30% से ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट बिल्कुल 30% से ऊपर गेन कर लिया। तो 30% इज अ गुड अमाउंट अगर जिनके पास अच्छी लिक्विडिटी है और अगर उन्होंने 1 करोड़ पे अगर इसमें अगर इन्वेस्ट किया तो वो 1 करोड़ बढ़ के 1 करोड़ 30 लाख आज हो चुका होगा। तो सॉरी फॉर दैट, जो पैनिक सेलिंग कर देते हैं ये बिल्कुल भी मत किया करें, प्रोवाइडेड स्टॉक अच्छा है, उसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है और फंडामेंटली हम इसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करके इनकी पोजीशन दिखाते हैं और हर चीज क्रिस्टल क्लियरली मेंशन होती है स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर। इसमें कहीं 10 जगह अपने फोन नहीं करने से अगर आपको ये इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना आता हो तो आप इसकी बैलेंस शीट को देखें और लास्ट पब्लिश्ड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखें, वहां से आपको सारी पिक्चर नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे इनका एक्स हो चुका हुआ है और बुक्स क्लोजर की डेट गुजर गई है 15 मई से। अब डेफिनेटली जिन लोगों ने डिविडेंड अवेल कर दिया उन्होंने सेलिंग कर रहे हैं तो उस वजह से भी रेट थोड़ा सा नीचे आया और वो फेज ऑलमोस्ट अब गुजर चुका है। तो आप इस इंशाल्लाह इसने अपसाइड की तरफ ही जाना है और 170 से 200 तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लेंगे। और इनकी अगर हम बैलेंस शीट को देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपके लिए इसको कंपैरेटिवली यस नाउ इट इज मच बेटर। 2024 के जून की ऑडिटेड फिगर्स हैं और 31 मार्च 2025 जो लास्ट पब्लिश इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, इसका कंपैरिजन करें तो 9 मंथ्स के अंदर देखें कि इन्होंने क्या पाया क्या खोया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सेम ऑलमोस्ट फिगर्स हैं और इंटेंजिबल एसेट्स इनके कम हुए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाई है 67 बिलियन से ये 86 बिलियन की, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इन्वेस्टमेंट होगी तभी आगे से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और फर्दर इनकम जनरेट होगी। तो ओवरऑल नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो 202 से 222 बिलियन बन गए, तो 10% इंक्रीज है। इट्स गुड इन 9 मंथ्स के अंदर, इट्स गुड ग्रोथ। उसके अलावा करंट एसेट्स इतनी कोई मेन चीज नहीं होती, लेकिन हम टोटल को देखें तो उसमें भी 705 से 741 के करंट एसेट्स हो गए जो इनकी सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और करंट रेशो वाला को बताता है। तो उसके अंदर भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। शेयर कैपिटल इनका सेम है, कोई नई शेयर इशू नहीं की है, ना बोनस ना और कुछ। रिजर्व्स ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 612 अरब रुपए के जो इनके रिजर्व से आज वो बढ़ के आफ्टर 9 मंथ 667 बिलियन हो चुके हैं। और इन दोनों का कंपैरिजन देखें, असल शेयर कैपिटल कंपनी के शेयर की वैल्यू 27 है और इस ऊपर 667 का ऑलमोस्ट जो है ये रिजर्व इन्होंने एक्यूमुलेट कर रही है। अगर हम इसको आपस में इनका कोरिलेशन देखें तो आई गेस 30 टाइम्स भी ऑलमोस्ट अगर देखें तो 30 गुना उससे शेयर कैपिटल के ज्यादा इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। और कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो अगर 200 है तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू कम बढ़ी है शेयर की, कि 10 रुपए का शेयर से 200 का हो गया। अभी 200 नहीं है लेकिन 200 के आराम से जा सकता है। 212-15 पे इनकी ऑल टाइम हाई थी। तो अभी ये जो फिगर आपको दिखा रही है कि जो फेस वैल्यू इनकी 10 रुपए वाला शेयर था उसको आप इसके अकॉर्डिंग 30 इनके 300 रुपए पे होना चाहिए था, राइट। तो इस हवाले से भी, और इनके पास इतने रिजर्व हैं कि अगर किसी एक साल में लॉस भी हो जाए, इवन देन लॉस के साल में भी ये डिविडेंड देने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि इनके पास अपने शेयर कैपिटल, नॉर्मली जो शेयर कैपिटल होता है इन्हें अगर देखें अगर 100% शेयर अगर ये 100% डिविडेंड डिक्लेयर करें तब इनको सिर्फ 27 बिलियन रुपीस चाहिए होंगे, जो कि 667 बिलियन में से आराम से ये मैनेज कर सकते हैं। सो वेरी स्टेबल कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसी सेक्टर की एक और कंपनी दो के आज वो भी रेट उसका ऊपर होगा, लेकिन पिछले 2013 से उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ सुई सदरन गैस की। उनके यहाँ पे इस जगह पे रिजर्व के देखें यहाँ पे लॉसेस नजर आ रहे हैं और इतने ह्यूज लॉसेस है कि माइंड में 5-7 साल के अंदर प्रॉफिट अर्न भी कर लेंगे तब भी वो डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन मैनिपुलेशन उसके अंदर हुई है, सट्टा चला, जो 9 रुपए का शेयर था वो उठा के 50 पे लेके फिर 30-35 के दरमियान। ऐसे स्टॉक से बचें जो अचानक ऊपर जाता जाए और अचानक नीचे आता जाए, मतलब वर्टिकली अपसाइड वर्टिकली डाउन साइड बहुत शार्प हो, तो उस शेयर के ऊपर थोड़ा सा उसको एटलीस्ट उसकी बैलेंस शीट को देख लें कि उसमें हो क्या रहा है, क्या सट्टा है या जनरल उसके अंदर कोई चीज आई है। तो ये सुई सदरन की थोड़ा सा बीच में आ गया क्योंकि वो आजकल काफी हॉटकेक बना हुआ है, रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उनकी परफॉर्मेंस लोगों को समझ नहीं आ रही कैसे बनती है। यहाँ का नॉन करंट लायबिलिटीज को देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट लाइक सेम है, 71 बिलियन थी पहले, अब 70 मिलियन है। और टोटल इनकी लायबिलिटीज जो पहले 196
टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 267 की जो टोटल इनकी लाइबिलिटी थी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिला के वो 268 अभी तो ऑलमोस्ट लाइक द सेम, इनकी लाइबिलिटीज नहीं बनी तो इट्स अ गुड साइन। तो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 963 की इनकी टोटल वर्थ है बैलेंस शीट की। आप इसमें ये चेक करना है कि इन टोटल जो 963 की टोटल बैलेंस शीट है, टोटल जो 963 की इनकी टोटल एसेट्स की वैल्यू है उसमें से 694 अरब रुपया इनका पर है कि ऑलमोस्ट इसको हम 1000 अगर समझे राउंड ऑफ करके और इसको 700 समझे तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 70% जो इनकी पैसे हैं वो अपने हैं और सिर्फ 30% इन्होंने मार्केट से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया उधर लिहाज से। वेरी गुड कंपनी, वेरी स्टेबल कंपनी, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बुक वैल्यू भी इनकी करंट जो फेस वैल्यू है, सॉरी मार्केट वैल्यू है शेयर की, उससे काफी बेहतर है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट सामने मेरे फिगर नहीं है, लेकिन मैं इसको रिसर्च जब की है तो डेटा देखा तो आई केम टू नो कि बुक वैल्यू इनकी, यानी अगर आज इनके एसेट्स सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए जाए, लाइबिलिटीज पे कर दीजिए, फिर भी हर शेयर होल्डर को जो इस टाइम 200 रुपया उसके बजाय माइट भी 270-80 इस तरह के पैसे मिलेंगे, जो कि अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर कि इनकी बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है और मार्केट अभी उससे डिस्काउंट रेट के ऊपर चल रहा है। तो इन शॉर्ट दिस वाज ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द पीपीएल। तो नक्शल में एक अच्छी कंपनी है, इसको इसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टेड रहें और अभी भी आप देख सके 3% इसके अंदर अभी भी सिर्फ आज के दिन में अपसाइड आ चुका है। 175 है माई टारगेट प्राइस, जहां तक ये जा सकता है उसके बाद बेशक आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर यहाँ पे करंट जिन्होंने पहले से बाइंग की हुई है वो तो डेफिनेटली अपने उस एंगल से देख सकते हैं, लेकिन आज भी अगर बाइंग करे तो इसको थोड़ा सा टाइम होल्ड करें तो 200 को भी टच कर सकता है। बाकी किसी एक दिन की शेयर की मूवमेंट जो है वो रिलायबल या प्रेडिक्टेबल नहीं होती, वो किसी भी वजह से मैनिपुलेशन भी हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है जो माइट भी फेक हो, लेकिन उसकी वजह से मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। तो स्टे ट्यून्ड, होपफुली